ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों जाने अनजाने हुए पाप के लिए या गलती के लिए एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, सभी पापों से मुक्त कराता है। यूँ तो साल में 24 और हर महीने 2 एकादशी आती हैं, लेकिन सभी एकादशियों में चैत मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को जो पाप मोचनी एकादशी आती है, ये व्रत इस बार 5 अप्रैल को पड़ रहा है। शास्त्र कहता है कि इस दिन इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि नाम से ही जाना जाता है पाप मोचनी एकादशी, यानी कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन के बराबर, गाय के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के नियम का पालन करने से, व्रत की कथा सुनने से, यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो मात्र कथा को सुनने से, पढ़ने से, किसी को सुनाने से भी उतनी ही पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत के नियमों का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल को शाम 4:15 से शुरू होगी और 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। भारत में कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के आधार पर मनाया जाता है तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। व्रत का जो पारण करना है वो 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस व्रत के जो नियम होते हैं वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं और द्वादशी तिथि की सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करके ब्राह्मणों को कुछ दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सुबह नहा धोकर तुलसी जी में जल अर्पित करके दान पुण्य जो भी आपको करना है वो करके इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कहा जाता है कि व्रत के पारण में आप थोड़ी सी तुलसी दल को या तो पानी के साथ निगल लीजिए या चावल का सेवन करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन और कोशिश कीजिए कि 10वीं के दिन से भी शाम के समय से आप चावल का सेवन ना करें। इस व्रत के थोड़े से नियम होते हैं। कहते हैं जो एकादशी का व्रत होता है वो 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है, तो इस दिन भी कोशिश कीजिए कि आप सात्विक भोजन करें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन तो भूलकर भी चावल का सेवन ना करें, लेकिन द्वादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको द्वादशी के दिन चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूजा विधि किस तरीके से करनी है, इस दिन जब आप व्रत रखते हैं तो 10वीं तिथि को कोशिश कीजिए कि सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति को एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर लीजिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। उनको पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत का उनको चरणामृत का उनको भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल शामिल जरूर करें। जब भगवान विष्णु को आप स्नान कराते हैं तो उसमें भी आपको तुलसी दल जरूर लेना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो आप पहले से ही तुलसी तोड़ कर रख सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी भोग, कोई भी उनकी पूजा बिना तुलसी की अधूरी मानी जाती है, तो उनके भोग में तुलसी दल शामिल जरूर करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु के भोग में पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र उनको अर्पित करें। एकादशी व्रत की जब आप पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाते हैं तो भगवान विष्णु से जाने अनजाने हुए पाप के लिए, उसमें मुक्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना जरूर करें और जितना आपसे संभव हो सकता है उतना भगवान विष्णु का बीज मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही जाना जाता है पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति मन की शुद्धता से, तन की शुद्धता से व्रत को करता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, जीवन में उस व्यक्ति को दोबारा कभी भी गलती ना करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिलता है, मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अब एकादशी व्रत की कथा क्या है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस एकादशी व्रत की कथा को जरूर सुने, कथा को दूसरों को सुनाइए। कथा को सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से भी व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है पुरातन काल में चैत्ररथ नाम का एक बहुत सुंदर वन हुआ करता था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ, अप्सरा और देवताओं के साथ घूमते फिरते थे। मेधावी ऋषि शिव के भक्त थे, इसलिए अप्सराएं जो होती शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा थी उनको वहां पर भेजा। मंजू घोषा ने अपने नृत्य से, गायन से, सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। तब मुनि ने मंजूषा अप्सरा पर मोहित हो गए और इसके बाद अनेक वर्षों तक वे मंजूषा घोषा के साथ विलास में अपना समय उन्होंने व्यतीत किया। जब बहुत समय बीत गया तो इसके पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और अपनी तपस्या के भंग होने का
उनको एहसास होता है, तब ऋषि को ज्ञात होता है कि मंजूषा ने किस तरीके से उनकी तपस्या को भंग किया है। इससे वो ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं और मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप देते हैं। श्राप को सुनते ही मंजूषा ऋषि के पैरों में गिर पड़ती है। ऋषि से श्राप मुक्ति का उपाय पूछती है। मंजूषा के बार बार विनती करने पर ऋषि उसको श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताते हैं कि यदि तुम चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करती हो तो इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम दोबारा से अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर पाओगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर ऋषि अपने पिता के महर्षि च्यवन के पास जाते हैं। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया है। ऐसा करने से तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस तरीके से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजूषा घोष जो थी वो श्राप से उनको मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पापों से उनको मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उस व्यक्ति के भी कष्ट और संकट मिट जाते हैं। तो दोस्तों, इस पाप मोचनी एकादशी पर आप भी इन व्रतों के नियमों का पालन जरूर कीजिए। 6 अप्रैल को सुबह आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत जो है वो 5 अप्रैल को रखा जाएगा, लेकिन व्रत के जो नियम है कोशिश कीजिए आप 4 तारीख से ही व्रत के नियमों का पालन जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।